एक तरफ कह रही हैं कि पॉलिटिशियंस आर सेम, सबके या एक ही ब्लड है और एक ही तरह से उनके रगों में खून बह रहा है, एक ही तरीके का। लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो सुशांत सिंह की फैमिली में भी पॉलिटिशियंस हैं। क्या आपको उनसे भी कहीं कोई सवाल है कि जिस तरीके से नीरज बबलू जो उनके see, see, please let me make it very clear. When I'm sitting here today, मैं एक सिर्फ सुशांत की बहन और एक सुशांत की दोस्त और एक वो इंसान, वो दो व्हाट यू से सोल कि जो एक तरह का सोचते थे, मैं उस हैसियत से बात कर रही हूँ। तो वहाँ आप चाहोगे कि मैं बोलूँ ये गलत है, वो गलत है, मैं नहीं कहूँगी। जिसको कुछ चाहिए, वो कहीं न कहीं तो अच्छा प्रियंका, बाहर से जब हम लोग इस चीज को पूरी देखते हैं तो कुछ लोगों की शिकायत हो जाती है। ऋषिकेश जी, मैं एक बार ये सवाल पूछ लूं, फिर आप अपनी बात रखिएगा। उनका कहना है कि सुशांत के फैंस तो चाहते थे कि इस पूरे मामले में एक ईमानदार जांच हो। सुशांत की फैमिली, आप लोग भी चाहते थे, लेकिन हम लोगों का, जर्नलिस्ट का, जो भी न्यूट्रल ऑब्जर्वर है, उनका मानना है कि सुशांत के केस का इस्तेमाल अलग अलग लोगों ने अपने सोर्स सेटल करने के लिए, अपने मुनाफे के लिए। जैसे बिहार में जब इलेक्शन होने थे, हमने देखा कि उस दौरान इस पूरे मामले को बड़ा उठाया गया, और जैसे एक बार इलेक्शन हो गए तो वो जो लोग कल तक बड़ी जोर शोर से इस पूरे मामले को उठा रहे थे, वो चुप हो। इसी तरह हमने मुंबई में भी देखा कि अलग अलग एजेंसीज ने अलग अलग लोगों से स्कोर सेटल करने के लिए इस पूरे मामले का इस्तेमाल किया। तो सुशांत की बहन होने के नाते आपको ये सब देख के दुख भी हुआ होगा, दर्द भी हुआ होगा। क्या इस बात की टीस आज भी आपके मन में है कि एक तरफ तो मेरे भाई की मौत हुई, हमें जानने का हक था कि उसकी वजह है, और आप लोग अपनी ही राजनीति करने में लग गए? देखिए, आप अगर मुझसे ये सवाल करेंगे तो आई हैव बीन अ लॉयर एंड ऑल्सो इन माय ओन, मेरे अपनी जिंदगी में मैंने ये चीज यही देखी है कि इंसान कैसे बिहेव करता है। तो मैंने ये देखा है कि ये दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। दैट्स व्हाई आई नो कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। एक पर्टिकुलर इशू जब आता है तो कैसे दुनिया साथ में आती है, फिर वो चीज दब जाती है। तो मैं आज से नहीं, बहुत पहले से इस बात पे रिसर्च कर रही हूँ। आई हैव बीन दैट अवेकेंड एंड आई हैव बीन दैट अवेयर ऑल अलोंग। मुझे ये कभी नहीं पता था कि मेरे भाई के जाने के बाद मुझे ये सब देखना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं था कि मुझे ये मालूम नहीं था, ये इल्म नहीं था कि ऐसा होता है। तो मुझे ये पता था कि ऐसा ही होता है। ये बस ये कह सकते हैं कि आज बहुत ही दिल के करीब चीजों से मैं वो रूबरू हो रही हूँ कि हाँ, यहाँ पर भी ऐसा होता है। तो बस नहीं डिफरेंस है। तो नॉट दैट आई एम वेरी सरप्राइज्ड, बट यस, फुली कंफर्म, इस बात को और ही पुख्ता करता है कि हाँ, ये दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स बिहेव and this is how whole राजनीति and politics and everything is about. So जो सवाल है, प्रज्ञा जी, एक सवाल ये लेना चाहूँ कि लगातार पूरे परिवार ने काफ़ी दूरियां रखी थी, लेकिन अब आप निकल के आ रही हैं। अगला कदम क्या होगा? किस तरीके से अब सुशांत के लिए जो न्याय की मांग है, जो पूरे देश, इवन पूरी दुनिया में जो असेसारियंस हैं, क्योंकि मैं तो लगातार शुरू से कवर करता रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे मैं उन लोगों को भी देखता आया हूँ जो इंडिया में नहीं है, लेकिन वो हर रोज़ पूछते हैं कि आखिर इस केस में क्या हुआ। तो अब इस केस को आगे बढ़ाने के लिए और इस पूरे मुद्दे को सुशांत की मौत के आखिरी सच तक पहुंचने के लिए अगला कदम क्या होगा? देखिए, मैं ये कह रही हूँ, देखो, मेरा यहाँ आने पहली तो बात ये है कि मैं एक वेरी प्राइवेट इंसान हूँ। आई एम वेरी अवेयर एंड आई हैव ऑलवेज, आई एम अ scientist. I have done science studies, and then I have taken philosophy, then I have taken law, and I'm otherwise a very philosophical person. So I have been investigating life from a very early age on. तो ये मेरी सच्चाई थी, और सुशांत की सच्चाई जो थी, तो हम दोनों एक तरह से सोचते थे, लेकिन वो दुनिया में जाके उतना बेहतरीन काम कर रहे थे और मैं पीछे रह के ये काम देख रही थी, और हम दोनों मिलके इस बात, you know, we used to talk about it, ये दुनिया कहाँ जा रही है, इंसान कैसे बिहेव कर रहा है। So, but मेरा फिर भी अभी भी वही सवाल है कि I got it. So मैं क्वाइट थी, मैं प्राइवेट हूँ, लेकिन अब जब सुशांत को लेके चीजें यहाँ तक पहुंच गई हैं, तो मैं अब शांत नहीं बैठना चाहती हूँ। दो आई वाज अ वेरी प्राइवेट पर्सन, आई ऑलवेज वांटेड कि जिससे जो हो सकता है हो जाए, लेकिन आज मैं बाहर आ गई। तो आपका जो ये सवाल है कि आगे क्या होगा, आई ओनली वांट टू से आगे वही होगा जो होना चाहिए, जो सच्चाई में फ्लो करना चाहिए। सो नाउ that I am out there, I will question everything. It's not very politically correct and whatnot. So I'll keep questioning things, and मेरा यही रहेगा कि भाई जो इंसान कुछ भी कह रहा है, वो कुर्सी पे हो ना हो, वो उस बात को अपना पुख्ता करे कि भाई आप कर्म भी वैसे ही करो, और नहीं करोगे तो मैं वो सामने लाऊंगी कि मेरे भाई चले जाने पे और लोगों के उसको ईद से निकाल लेने पे, खत्म करने पे। प्रियंका जी, मैं आपको फिर से बीच में रोक रहा हूँ, क्योंकि मैं एक सवाल ये लेना चाहता हूँ कि देखिए, पूरे देश के, दुनिया के असेसारियंस का एक इच्छा है कि अब
जो है उनकी मौत का सच सामने आना चाहिए, लेकिन उसे अब कोई लीड नहीं कर रहा। जिस तरीके से एक हुजूम था सड़कों पर, एक वक़्त था जहाँ हर गलियों से, मोहल्ले से लोग निकल रहे थे, परिवार के लोगों का सेंटिमेंट इससे जुड़ा हुआ था और बहुत सारे लोगों ने इसके पीछे अपनी-अपनी पॉलिटिकल कहें, पर्सनल कहें, तरह-तरह की रोटियाँ सेंकी। लेकिन अब इस पूरे मुहिम को कोई लीड नहीं कर रहा। ज़रूरत है एक व्यक्ति ऐसे की जो इस पूरे मुहिम को देखे। तो आप वहाँ पर अब आपके पास क्या है? क्योंकि आप ये कह रही हैं कि अब मैं इस मुद्दे को उठाऊँगी और इसके तह तक जाने के लिए करूँगी। अगला कदम क्या? तो वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर ऐसा लगता है कि लोगों ने आज तक इसको आगे बढ़ाया है, तो आज मैं उसकी बहन सामने खड़ी हूँ। ये मुद्दा तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक कि सच्चाई सामने ना आ जाए और उसके लिए चाहे आई हैव टू गो थ्रू सर्टेन सड़कों यू पर नो भी उतरना पड़े तो? सड़कों पे तो है ही, लेकिन ये भी तो बात है कि उन लोगों ने मुझे भी किसी ना किसी एफआईआर में डाल दिया है, जो कि मुंबई पुलिस वाज वेरी ईगर टू कैप्चर एंड फाइल एन एफआईआर विदाउट इवन investigating what could happen. I'll go into the details later. It happened. Still saying. तो उन सब चीजों के बावजूद भी मैं सामने खड़ी हूँ और ये मुद्दा तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सच्चाई बाहर नहीं आएगी और उसके लिए मैं सामने खड़ी हूँ. My coming to on 21st January on my sweet birthday only to reiterate the thing कि मैं यहाँ हूँ और ये मुद्दा तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक कि सच्चाई बाहर ना आए. बिल्कुल. प्रियंका, सुशांत का बर्थडे है, जन्मदिन है, तो हम चाहेंगे कि उनसे जुड़ी एक दो अच्छी चीजें भी मैं आपसे जानना चाहूंगा. उससे पहले मैं अपना एक व्यक्तिगत जो तजुर्बा है सुशांत से जुड़ा, जो मैंने कई जगह कई दफा लोगों के सामने शेयर किया, जाहिर तौर पर जब सभी को मोटिवेट करता है. मैंने एक सुशांत का बहुत पहले जब थे हम सबके बीच में एक इंटरव्यू सुना और सुशांत से जिक्र चल रहा था कि आप तो एक नॉर्मल फैमिली से हैं, आप एजुकेशन में बड़े अच्छे थे, तो फिल्मों में कैसे आए. तो सुशांत ने उस इंटरव्यू में कहा था कि देखिए, जब मैं टीवी कर रहा था, सीरियल कर रहा था, तो मैं टीवी का सबसे बड़ा स्टार था. और उन्होंने कहा कि मैं पीके के जब ऑडिशन के लिए गया, तो ऑडिशन की जो पूरी टीम थी, उनमें से किसी को नहीं पता था कि मैं टीवी में काम करता हूँ, मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट हूँ. तो ये चीज मुझे बड़ी इंस्पायर की. मैंने कहा किसी भी इंसान के लिए जब वो एक हाइट पर, एक ऊंचाई पे पहुंच जाता है, तो उस कंफर्ट जोन से निकलकर दोबारा एक फ्रेशर की तरह स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल होता है. और सुशांत ने वो चीज दिखाई जो शायद लाखों करोड़ों लोग नहीं दिखा सकते. और उनकी अगर मैं पूरी जर्नी को, उनकी पूरी लाइफ को देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि हर बार वो अपने कंफर्ट जोन से निकले. जब उन्होंने जो एजुकेशन ली, उससे में ऊपर जा सकते थे, लेकिन वो बिल्कुल नई लाइन उन्होंने चुनी, टीवी में गए, और फिर टीवी में जब वो ऊंचाई पर पहुंचे, तो फिर वो सिनेमा में गए और वहां पर भी लगातार ऊपर जा रहे थे. तो क्या ये सारी चीजें आपको जब वो छोटे थे तब भी दिखती थी कि हाँ, इसके अंदर ऐसा कोई पैशन है, डिजायर है, इसको जो मिल जाता है उसे खुश या संतुष्ट नहीं होता? नहीं, शुरू में आप कह सकते हो वो डोरमेंट सीड थे. He was too pampered to show those traits, but yes, लेकिन उनको कलाकारी का तब भी शौक था, ये हमें पता था. लेकिन ये जज्बा तो वो जब आई थिंक मॉम के जाने के बाद ये जज्बा मुझे इसमें दिखा है. तो आपको क्या लग रहा है, ये उनमें भूख कहाँ से थी कि यार मुझे और चाहिए, और जैसे अगर मजाक में कहें, देखिए नॉर्मल आदमी तो अगर उसकी छोटी मोटी जॉब भी लग जाती है तो उसको लगता है लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, अपने यही रहेंगे. ये तो हमारी अपब्रिंगिंग पे जाती है, क्योंकि हमारी माँ बड़ी दिव्य किस्म की थी, तो उनको कि जो चाहिए वो करो. और एक जो कहते हैं ना जिसको ईश्वर कहते हैं, ये जो ब्रह्मा है या जो भी है, डेस्टिनी है, उस पे जो अटूट विश्वास, उस पे विश्वास रखना और अपना कर्म करना, ये तो परवरिश पे है. तो ये हमें सब परवरिश मिली है. और सुशांत पहले इतने डोसाइल और वेल टेकन केयर ऑफ थे, कहते हैं ना, लाडले थे, सबसे छोटे थे. उन्होंने कलाकारी तो दिखाई, लेकिन इस तरह का चमत्कार पहले नहीं दिखाया. और बाद में आके यही बहुत बड़ी बात थी कि वो अपने आप से यहाँ रह रहे हैं दिल्ली में और खुद से अपना कपड़ा धो लेते हैं या खाना बना लेते हैं. When my mom had come, I remember my mom was like in tears. वो कुछ बोल नहीं पा रही थी कि क्या ये खुद का ये काम कर रहा है. तो यही बहुत बड़ी बात थी. लेकिन मम्मा के जाने के बाद आई थिंक वो परवरिश से जो वो एक आता है, कहते हैं ना, फियरलेसनेस, कि आप किसी चीज से, निडरता से आप चीजें वो करोगे जो आपको चाहिए, कुछ मिलेगा. उसकी इतनी तमन्ना नहीं है जितना कि वो प्रोसेस के थ्रू जाने का. तो वो तो परवरिश थी और वो सुशांत ने बाद में दिखाया, which was beauty and a joy out for. प्रियंका, अगली चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इंसान जब सक्सेसफुल होता है, जब सुशांत भी पॉपुलर हो रहे थे, ग्रो कर रहे थे, आपको पहली बार कब रियलाइज हुआ कि मेरा भाई वाकई इतना बड़ा हो गया? क्या लोगों ने आपके पास आके कमेंट करना शुरू किया? नहीं, I don't want to reveal it all at one go, but I'll tell you what. When he started doing शामक का डांस वो करना शुरू हुए, तो सिटी फोर्ड पे उनका परफॉर्मेंस हुआ, एंड ऑफ कोर्स आई हैड टू बी देयर, सो ही हैड कॉल्ड मी. और जब उन्होंने स्टेज पे परफॉर्मेंस करा था, वो आते थे हमारे गेस्ट नाइट पे, हमारे मिरांडा हाउस के व्हाटएवर, सबने डांस करने, एंड ही वाज अ वेरी गुड डांसर ऑल अलोंग. बट he joined Shamak and when he performed at the City Ford
एंड हम्म, स्टेज पे flip कर रहे थे, तो मैं ऐसे चिल्ला रही थी कि जैसे कि भाई सारे जो मेरे साथ थे वो सोचे कि उसकी गर्लफ्रेंड होगी जो पागल हो रही है। तो वो एक मुझे अभी भी वो ध्यान आता है वो टाइम कि द वे ही वाज सो ब्यूटीफुल, ही वाज आर्ट मैनिफेस्टेड। तो वो पहली बार मैंने उनकी कलाकारी, वो पहली बार उनका वो जौहर मैंने जब स्टेज पे देखा, दैट आई हैव नॉट सीन हिम डांस, बट जब वो मैंने देखा तब मुझे समझ आया कि ये तो स्टार है। और जब कई पिक्चर रिलीज हुई और पहली उनकी सोलो सबसे बड़ी उससे हिट थी, पहले भी, उससे उससे पहले पहले। आप पूछ रहे हैं। तो जब वो आप लोगों को प्रियंका आप बताइए कि आप तो उनकी बहन है, तो आप लोगों की लाइफ कैसे बदली सुशांत की इस पॉपुलैरिटी के साथ, उनके स्टार बनने के साथ? क्योंकि आपको बड़ी जल्दी रियलाइज हो गया हो कि अब हम उस तरह से नॉर्मल नहीं हो, या मैं वैसी नॉर्मल नहीं हूँ जो कहीं भी चले जाए मुझे लोगों से देख के बात करनी है कि आदमी मुझसे कुछ इसका मतलब तो नहीं है, वैसी बात कर रहा है। नहीं आप लोगों की लाइफ पे नहीं, बदली। प्रोसेस में बहुत, मैं तो एटलीस्ट बहुत इन्वॉल्व रहती थी। तो मुझे याद है जब वो पवित्र रिश्ता कर रहे थे और एक बार मुझसे मिलने आए थे, तो हम शिमला गए थे। तो Okay. शिमला में हाँ, दिस वाज लाइक अराउंड न्यू ईयर, सम 2010 आई गेस। हाँ, Mhm. तो इनफैक्ट 2009 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो हम वहां गए थे एंड देयर वर पीपल हु कुड रिकॉग्नाइज हिम एंड ऑल दैट, सो वी वर वॉकिंग एंड ही इज लाइक लोग देख रहे हैं, एंड आई एम लाइक बिहाइंड द सीन, आई एम लाइक मेरे मोबाइल पे मैं कैप्चर कर रही हूं। दैट वाज द फर्स्ट फीलिंग ऑफ द व्हाट यू सेलिब्रिटी स्टेटस और व्हाटएवर, कि पीपल आर कमिंग टू रिकॉग्नाइज हिम इन शिमला। सो दैट वाज माय फर्स्ट brush तो- with getting popular. Yeah. तो प्रियंका बहनें तो बहुत छेड़ती हैं अपने भाइयों को, तो उसके बाद आपको जब पता चला कि सुशांत स्टार बन गया, आपने उनकी खिंचाई पर्सनली तो बहुत की होगी, नहीं, मजाक मजाक हम बड़े दोस्त टाइप से थे, मतलब हमारे बीच में 3 साल का फर्क है, 3.5 साल का। हम बड़े दोस्त टाइप के, तो आई वाज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट इट, इट वाज नॉट लाइक दैट। और एक याद है, दिल्ली में हम गए थे एक मूवी देखने, पीवीआर नरमेना। If you want, I can mention the movie. It was Three Idiots, by the way. So yeah, and there even Ankita was there. So she was not very easily recognizable, क्योंकि वो जो पर्दे पे दिखती थी और जो ओरिजिनली दिखती थी, बड़ा डिफरेंस था। लेकिन सुशांत को सब रिकॉग्नाइज करते थे। The moment we came out of theater, there were people around him like, स्टार बन गया। So yeah, मतलब तो आपकी बात से लग रहा है कि ये वो पहला मोमेंट था जब आपको लगा था मेरा भाई अब नॉर्मल नहीं, अब स्टार बन गया। गुड। तो जब सुशांत कोई भी नया प्रोजेक्ट करते थे, नई फिल्में करते थे, कुछ करते थे, आप लोगों से डिस्कस करते थे? क्योंकि देखो दुनिया के सामने आदमी बहुत सारी बातें नहीं करता, लेकिन घर पर तो करता है कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ, अगर ये फिल्म मिल जाए तो बहुत अच्छा हो, ये मेरे करियर के लिए अच्छा हो, या मेरा ड्रीम है इसके साथ काम करना। अब मैं इतनी सारी चीज, मैं 34 मिनट से बात कर रही हूँ, आई विल पुट स्टॉप टू इट वेरी सून, बट ऑल आई वांट टू से इज लाइक सुशांत एज इट इज, हमने ये डिस्कवर कर लिया कि वो बहुत इनसिक्योर बिल्कुल भी नहीं थे, वो एक्सप्लोर कर रहे थे। मिले तो भी सही, नहीं मिले तो भी सही। उनको ये कभी नहीं था कि मेरे हाथ से कुछ छूट जाएगा। इनफैक्ट उनके पास बहुत प्रपोजल्स थे, एंड आई बीइंग इंटेलेक्चुअली एंड थॉट प्रोसेस हमारा सेम था, तो हम काफी चीजें बहुत डिस्कस करते थे, नॉट विद एवरीबॉडी इन द फैमिली, बट बिटवीन टू ऑफ अस वी यूज्ड टू डिस्कस अ लॉट, एंड ही यूज्ड टू कॉल मी देयर, सो आई यूज्ड टू बी ऑफन देयर। So there were very beautiful projects he used to have, बट मैं यही बोलना चाहूंगी कि उन्होंने हर प्रोजेक्ट को ऐसे नहीं लिया कि मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया तो मैं कर ही लूंगा। He used to choose the theme कि इस पे क्या हो सकता है, कुछ नया मुझे सीखने मिलेगा। एंड देयर वाज अ टाइम आई हैड लाइक प्लीड, मैं जब उनसे बोल रही थी, इल्तिजा कर रही थी कि भाई कुछ भाई तुम थोड़ा कर लो ना डांस वाला, यू सच अ ब्यूटीफुल डांसर, डू सम यू नो सम मूवीज दैट पीपल डू हियर, डांस प्रोजेक्ट्स। एंड मेरे को वो चाहिए कि जिसमें मैं अपने आप को एज एन आर्टिस्ट, एज अ एक्टर एक्सप्लोर कर सकूं। मेरे बड़े कहते उन्होंने ड्राइव को साथ किया था, मैंने उनको बोला था कि एक नॉर्मल ऑफ द मिल, जो रन ऑफ द मिल फिल्म हाँ था, एंड आई रिग्रेट इट, आई विश आई डिडंट सेड दैट कि वो नहीं करे। तो वो वैसे थे, ऐसा नहीं, उनके पास बहुत प्रोजेक्ट्स थी, यूज्ड टू लाइक रियली समथिंग व्हिच वुड चैलेंज हिम, दैट वाज व्हाट